नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा चल रही थी, उस समय आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नोट किया होगा कि या तो मनमोहन सिंह के परिवार के लोग थे, उनके करीबी रिश्तेदार थे, या सुरक्षाकर्मी थे, या छिटपुट जो कांग्रेसी थे वो बस उनके साथ चल रहे थे। सड़कों के दोनों किनारों पर कहीं भी एक भी व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? और निगमबोध घाट, जहां पर उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होनी थी, उसके बाहर भी कोई बहुत भीड़ हो या कोई जन सैलाब जैसा उमड़ पड़ा हो, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस ऑफिस, जहां उनके आवास के बाद उनको कुछ समय के लिए ले जाया गया था, दर्शनार्थ रखा गया था, वहां भी कांग्रेसियों की कोई ऐसी रेलम पेल तो कम से कम दिखाई नहीं दी जिसको कहा जाए अभूतपूर्व या मनमोहन सिंह के प्रति लोगों का प्यार, स्नेह, उनके प्रति विश्वास, या ये कहा जाए कि वो इतने लोकप्रिय थे। ऐसा एक पल को भी पूरे समय नहीं लगा है। दो तीन चीजों पर आज मैंने चर्चा की है, करने के बारे में सोचा है। एक तो हम जब 2018 का अटल बिहारी वाजपेयी के देहावसान का याद करते हैं, उनकी अंतिम यात्रा का स्मरण करते हैं, तो हमें वो दृश्य दिखाई देते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट और जो मुख्यमंत्री उस समय थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सब पैदल उनके पीछे पीछे चल रहे थे और करीब 6 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही शक्ति स्थल तक, स्मृति स्थल तक तय किया था। क्या राहुल गांधी या गांधी नेहरू परिवार या कांग्रेस के बड़े नेता, जो इस समय सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, वो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा का जो वाहन था उसके पीछे चलते हुए देखे हैं? हमें तो दिखाई नहीं दिए हैं। दूसरी बात, सड़क के दोनों तरफ अगर पब्लिक दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो पार्थिव शरीर पर और उस व्हीकल पर पुष्प वर्षा का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके जो सलाहकार हैं जयराम रमेश वगैरह, इन्होंने पिछले 2-3 दिन में डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह पर, उनके शव पर डर्टी पॉलिटिक्स शुरू की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर तरह-तरह के आरोप तराशी का काम शुरू किया। इन्होंने कहा कि साहब, बाकी प्रधानमंत्रियों का और जिस स्ट्रेचर के वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिस स्ट्रेचर के वो लीडर थे, वैश्विक उनकी पहचान थी, 10 साल तक उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार, उनके कद और स्ट्रेचर के हिसाब से जहां उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, वहां उनका अंतिम संस्कार ना करके निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर इन्होंने चिट्ठियां लिखी कि साहब, उसी स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए जहां उनका स्मारक बनना है। उसके बारे में अमित शाह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को भी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी फोन करके बता दिया था कि इसमें टाइम लगेगा, जगह की तलाश करनी है, एक ट्रस्ट की स्थापना होनी है, ट्रस्ट को हैंडओवर किया जाएगा, उसके बाद उसका निर्माण होगा। अभी राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करनी है, वो निगमबोध घाट पर हो
या वो स्मृति स्थल, शक्ति स्थल पर यमुना के किनारे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूँकि इनको तो बदनाम करना था, नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अभियान छेड़ना था, तो इसलिए इन्होंने बयानबाजी जारी रखी और इनके कुछ और बौने किस्म के नेताओं ने भी बयानबाजी जारी रखी। उनमें नवजोत सिंह सिद्धू भी आ गए और पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान कह कर के उन्होंने भी गोलबंदी शुरू की। कई ऐसे दूसरे नेताओं ने भी बयानबाजियां की हैं। अब जरा इनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए। दिल्ली में क्या कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है? कांग्रेस के नेता भी नहीं हैं दिल्ली में, कार्यकर्ता भी नहीं हैं, पदाधिकारी भी नहीं हैं क्या? और ये जो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं, इनमें टिकटों का भी वितरण ये कर ही रहे होंगे। किनको टिकट दे रहे हैं, किनको प्रत्याशी बना रहे हैं, अगर उनका कोई बेस नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनके समर्थक ही नहीं है पब्लिक में, तो ऐसे लोगों को आप टिकट ही क्यों दे रहे हैं? तो क्या दिल्ली से आप इतने कार्यकर्ता भी नहीं जुटा सकते थे, इतने लोग भी नहीं जुटा सकते थे? और लोगों को कैसे जुटाया जाता है, भीड़ को कैसे लाया जाता है सभाओं में, जब शक्ति प्रदर्शन होते हैं और जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण कराना होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तब बड़ी आसानी से ये देश के किसी भी हिस्से में जाएँ, इनके रोड शो हों, इनकी सभा हो, इनकी नुक्कड़ सभा हो, आसानी से भीड़ जुटा ली जाती है। तो अंतिम यात्रा के समय क्या मनमोहन सिंह इस सम्मान के भी पात्र नहीं थे कि राहुल गांधी एंड कंपनी और उनकी मंडली उनके सम्मान के, उनके स्ट्रेचर के, जिसका ये स्ट्रेचर का जिक्र कर रहे हैं, स्टेटस का जिक्र कर रहे हैं, कि विश्व स्तरीय नेता थे। ओबामा ने कहा था कि जब ये वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। तो ओबामा ने तो कहा, लेकिन आपने क्या किया? जब उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी, तो सड़कें दोनों तरफ सूनी क्यों थी? वहां पर लोग क्यों नहीं थे? आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके जो टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या उनको आपने इतना भी अकल नहीं दी कि वो अपने समर्थकों को लेकर के रास्तों पर खड़े हो जाएं और मनमोहन सिंह के दो चार जयकारे लग जाएं? या एक वातावरण बना दिया जाए कि भाई हमारे एक 10 साल तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर की अगर डेथ हुई है, तो उनका एक ठीक दिखने वाला एक अलविदा यात्रा जो है उसको यादगार बना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। छोड़ दीजिए दिल्ली में, मान लेते हैं कि साहब पिछले 15 साल से इनकी सरकार नहीं है और 12 या 15 साल से जितने से भी सरकार नहीं है, तो कार्यकर्ता भाग गए। तो पड़ोस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, पड़ोस में हरियाणा भी है। हरियाणा में तो अभी चुनाव होकर के निपटा है, महाराष्ट्र और झारखंड से पहले, जम्मू कश्मीर के साथ। वहाँ तो ठीक-ठाक भीड़ जुटाई गई थी जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारे लोग जाते थे चुनाव प्रचार के लिए, तो वहाँ तो भीड़ जुटा ली जाती थी। क्या हरियाणा इतनी दूर है? और जब उस तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान टीकरी बॉर्डर पर और दूसरी जगहों पर भीड़ जुटाई जा सकती है और उसमें कांग्रेस की भी भूमिका थी, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई के समय ये भीड़ क्यों नहीं जुटाई जा सकती थी? कुछ हजार लोगों को लाने की बात थी। थोड़ी-सी व्यवस्था कर लेते, बस वगैरह कर लेते, कुछ दूसरे काम कर लेते, लोग आ सकते थे उनको एक भावभीनी और यादगार विदाई देने के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी लोगों को नहीं लाया गया, नहीं बुलाया गया। फ़ोन कॉल ही कर देते अगर जिला अध्यक्षों को और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ड्यूटी लगा देते कि भई मनमोहन सिंह जी की अंतिम यात्रा है, निगमबोध घाट के आसपास भी और सड़क के दोनों तरफ भी पूरे रास्ते में ज़रा ठीक-ठाक लोगों की उपस्थिति दिखाई देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं किया गया।
तो ये मनमोहन सिंह का राहुल गांधी और उनकी मंडली सम्मान कर रहे थे या अपमान कर रहे थे? वैसे इनकी जो रीति नीति है कि अगर कोई गांधी नेहरू परिवार से रिलेटेड है और उसकी अकस्मात या दूसरे तरीकों से अगर डेथ हो जाती है या कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है, ईश्वर करे ना हो, तो उनके लिए तो ठीक-ठाक भीड़ जुटा ली जाती है। खुद ही नेता लग जाते हैं और तमाम तरह के नारे भी होंगे लगाए जाते हैं, जब तक सूरज चाँद रहेगा, फला तेरा नाम रहेगा। लेकिन मनमोहन सिंह को वो सम्मान क्यों नहीं दिया गया? ये जो आरोप लग रहे हैं गांधी परिवार पर कि अपने परिवार के बाहर के लोगों का ये सम्मान नहीं करते हैं, ड्रामेबाजी ज़्यादा करते हैं। मनमोहन सिंह के मामले में भी ड्रामेबाजी ही चल रही थी पिछले 3 दिन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने जितना सम्मान मनमोहन सिंह को दिया है, पूरा प्रोटोकॉल अक्षरशः उसका पालन किया है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, खुद प्रधानमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट उनके आवास पर भी गए पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और निगमबोध घाट पर भी, जहां राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया, वहां भी सारे मौजूद थे। राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, उपराष्ट्रपति भी, उनकी पूरी कैबिनेट भी। और ये भी कह दिया गया इनके इनके पत्र के उत्तर में कि उनके लिए स्मारक भी बनाया जाएगा। उसके लिए जमीन तलाश की जाएगी, लेकिन पहले ट्रस्ट का गठन होगा, ट्रस्ट को हैंडओवर किया जाएगा, तब ट्रस्ट का निर्माण होगा। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपनी कमियां छुपाने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट पर, उनकी सरकार पर आक्षेप लगाए कि साहब मनमोहन सिंह का वो सम्मान नहीं रखा गया, निगमबोध घाट पर ही उनकी अंत्येष्टि करवा दी गई जिसके वो हकदार थे। तो अपने गिरेबान में झाँक करके कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पूछें अपने आप से कि क्या आपने मनमोहन सिंह को अंतिम समय में वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे वाक़ई? और क्या वाक़ई आप उनका इतना सम्मान करते थे जितना बयानबाजी में आप शो करने की कोशिश कर रहे हैं? यही राहुल गांधी थे ना, जिन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जब मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर थे, उनकी सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश को रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक बता करके चौंका दिया था सबको। और यही प्रथम परिवार था कांग्रेस का जिसने पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव देह को कांग्रेस ऑफिस में लोगों के, कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के दर्शनों के लिए रखवाने से इनकार कर दिया था, गेट नहीं खोले गए थे। और पीवी नरसिम्हा राव से तो ऐसी अदावत थी इस परिवार की, दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि ही नहीं करने दी गई। उनके परिजनों को उन्हें हैदराबाद में ले जाना पड़ा, वहां उनकी अंत्येष्टि हुई। और प्रणब मुखर्जी की बेटी के तो बयान आप देख लीजिए, सभी टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनकी बाइट आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि 45 साल तक मेरे बाबा यानी पिताजी प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की सेवा करते रहे, देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला करके इस तरीके से शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया जैसे मनमोहन सिंह के लिए किया गया है। तो कांग्रेस को अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर गांधी नेहरू परिवार के बाहर का कोई नेता है, वो चाहे कांग्रेस का ही क्यों ना हो, वो चाहे 5 साल 10 साल प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना रहा हो, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना रहा हो, उसके साथ ये इस तरह का बिहेव क्या क्यों करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति रहे थे, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू का बिहेव कैसा था? डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनका व्यवहार कैसा था? और बाद के वर्षों में देखें
सरदार पटेल के साथ भी, सरदार पटेल तो जल्दी चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी किस तरह का बिहेव था। और बाद के वर्षों में अगर हम देखें, तो सीताराम केसरी 1998 में क्या किया गया था उनके साथ? उनको किस तरीके से अध्यक्ष पद से हटाया गया था सोनिया गांधी को लाने के लिए। और पीवी नरसिम्हा राव और अब मनमोहन सिंह, दिखाने को तो मनमोहन सिंह को ये बहुत विशिष्ट और वैश्विक स्तर का आर्थिक सुधारों का मसीहा बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी अंतिम यात्रा के समय जो इनका दायित्व बनता था, वो इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।